बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही एडिशनल मेंबर इंस्पेक्शन टीम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिया है और मैं समझता हूँ कि अगर जुडिशरी इस तरीके से अपने अंदर भी एहतसाब लेके आएगी और अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी, अगर कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस है उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी तो ये जुडिशरी और अदलिया की इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल केस पर आज समाअत हुई है जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस है और उसमें जो आज अदालत की जानिब से अदालत मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो बोले हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से जो तौहीन आमेज़ मुहिम या झूठी मुहिम या अफवाहों पर मबनी ख़बरें फैलाई जा रही थी, आज शटअप कॉल दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। उन्होंने भी बैरून मुल्क जाना था उम्रा की अदायगी के लिए, लेकिन उनका नाम भी ECL में था और इस बाबत उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा कि मैं एक मेंबर हूं पार्लियामेंट का और मैंने बैरून मुल्क जाना है उम्रा की अदायगी के लिए, लेकिन मेरा नाम ECL में है और मुझे बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जा रहा। इस बाबत जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और हामिद रज़ा का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। साहबजादा हामिद रज़ा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं उनको सैयद एहसन रज़ा को रोस्टरूम पर बुलाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि ये बाहर जाकर वापस नहीं आएंगे? सियासी लीडर हैं, बाहर गए तो वापस आ जाएंगे, सिर्फ आपने तंग करने के लिए इन सब लोगों के नाम ECL में डाले हुए हैं। ये मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि आपने जो इन लोगों का नाम ECL में डाला हुआ है ये महज इसका मकसद है इनको तंग करना। सियासी लोगों के नाम अगर इस तरह से आप धड़ाधड़ ECL में डालेंगे या स्टॉप लिस्ट में तो किसी सूरत भी ये कोई मुल्क का आपको खैरखाई नहीं कह रहे। अदालत ने जो इस पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते के लिए जवाब तलब कर लिया और अदालत की जानिब से कहा गया कि इसमें जवाब जमा करवाएं और उसके बाद फिर अदालत इसको डिसाइड करेगी कानून के मुताबिक जो भी इसका फ़ैसला होगा। चूँकि अब तक जितनी भी PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंजूर कर चुकी है और ज़रताज गुल की दरख्वास्त हो, बैरिस्टर उमर खान न्याजी की दरख्वास्त हो या और दरख्वास्तें, तो ये दरख्वास्त भी अल्टीमेट मंजूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस जो आखिरी रेफरेंस नैब का, चूँकि बेसिकली 3 नैब के रेफरेंस थे और एक चौथा मनी लॉन्ड्रिंग का जो 15 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था FIA का, 4 मुकदमात थे शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। उसमें जो FIA की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस वक्त PDM की हुकूमत बनी और बाकायदा तौर पर आपको याद होगा जो सरकारी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने एक ख़त लिखा था अपना जब इस्तीफ़ा भिजवाया था कि मुझे कहा गया है कि एक वज़ीर आज़म बन गया है, एक वज़ीर आला बन जाएगा तो आप इस केस से पीछे हट जाएं। उनको FIA अथॉरिटीज़ ने को बात की थी। ये उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जब मज़ाहिर नकवी साहब ने इस पर एक नोट दिया था कि इसको नोटिस लिया जाए कि जो जितने भी लोग हैं सियासी लोग या हुकूमती शख्सियात उनके जो मुकदमात हैं उनमें उनको खारिज करने से रोका जाए। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वही मज़ाहिर नकवी ख़ुद उनको अपनी नौकरी से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा था। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग FIA का मुकदमा था वो खारिज हो गया, कलअदम हो गया और उसके ख़िलाफ़ पहले जो चलान था उसमें गुनहगार थे, बाद में चलान हुआ और बेगुनाह करार दे दिया गया, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का नैब का रेफरेंस था वो ख़त्म हो गया। फिर हम देखते हैं कि एक इनके ख़िलाफ़ केस था आशियाना हाउसिंग रेफरेंस का, वो ख़त्म हो गया, वो कलअदम हो गया। अब आखिरी जो मुकदमा है नैब का जो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है ये है रमज़ान शुगर मिल केस का। रमज़ान शुगर मिल इनकी जो चिनियोट में मिल है वहाँ इन्होंने कुछ 10 किलोमीटर का एक नाला बनवाया जो रमज़ान शुगर मिल को फैसिलिटेट करने के लिए और अवामी पैसे से, और उस पर टोटल कोई इनके पैसे भी जो हैं वो जो 50 करोड़ की लिमिट है उससे कम पैसे लगे थे जो ख़र्चा आया था। और इस वजह से जब नैब तरमीम हुई थी तो ये मुकदमा उन तरमीम की वजह से नैब के दायरे इख्तियार से ख़त्म हो गया था। ये बाद में फिर उमर बंदयाल साहब ने जब नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था तो फिर ये केसेस दोबारा रीओपन हुए थे। लेकिन अब चूँकि उम्मीद है
कि काजी फैसला साहब की सरबराही में जो बेंच है जिन्होंने फ़ैसला महफूज किया हुआ है, तो वो उमर अता बंदियाल फ़ैसले को कलअदम करार दे देंगे, तो ये केसेस फिर वापस हो जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएंगे और दोबारा ये क्लोज़ हो जाएंगे। तब तक फार्मेलिटी की जो कार्रवाई है वो अदालत में जारी है। और आज जो एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत की, दौरान समाअत मुस्लिम लीग नून के, अब इसमें शहबाज शरीफ की तो मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना है, उनके प्लीडर अदालत में पेश होते हैं। हमजा शहबाज की जानिब से हर तारीख पर एक दरख्वास्त दायर की जाती है। एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त की गई। एहतसाब अदालत के जज नदीम गुलजार ने रेफरेंस पर समाअत की। एहतसाब अदालत के जज ने हमजा शहबाज के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हर मरतबा एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं कि जी वो बीमार हैं या उनकी कोई कमर की तकलीफ़ है और वो अदालत में नहीं पेश हो सकते। आइंदा अगर आपने मेडिकल पेश करना हो तो सरकारी अस्पताल का पेश करें, आप प्राइवेट मेडिकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका मेडिकल पेश न करें। अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज की कमर मेडिकल रिपोर्ट्स भी आइंदा पेश की जाएँ। बाद में अदालत ने उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और शहबाज शरीफ के जो प्लीडर हैं अनवार हुसैन एडवोकेट, उन्होंने पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल करवाई। बग़ैर कार्रवाई केस 5 अगस्त तक मुलतवी हो गया। दूसरी तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से एक ट्वीट था जो वायरल किया गया, और वो जो ट्वीट था उसमें ये कहा गया था कि फौजिया सिद्दीकी नामी ट्विटर हैंडल है, उससे एक ट्वीट किया गया कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने कोई DGISI को तलब किया है, और साथ ये कि वो उन्होंने अपने जो मुदाखलत है या मामलात में मुदाखलत से मुतल्लिक़ को सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी है। ये एक झूठी अफवाह थी। एक दरख्वास्त जो फौजिया सिद्दीकी का एक वेरीफाइड एक्स अकाउंट था, उसमें जो सीनियर जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से एक अफवाह फैलाई गई और सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने से मुतल्लिक़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उसकी तरदीद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि 3 जुलाई से फौजिया सिद्दीकी के एक्स अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर शाये की जा रही है कि जजेस की फैमिलियों को खुफिया एजेंसियों के धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ISI चीफ़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में को दरख्वास्त दायर की है। अदालत आलिया की जानिब से प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट के मुदरजात झूठे और बेबुनियाद हैं और इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, बेसलेस ये खबर है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं जो मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हवाले से या मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से या इदारों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ऐसी हमेशा कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों को शेयर ना किया करें और सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा उन लोगों को फॉलो करें जिनका आपको पता होता है कि ये जो भी बात करेंगे मुसद्दक़ा बात होगी और उससे फिर आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी, आपके लिए मसाइल नहीं बनेंगे। चूँकि बहुत सारी चीज़ें, कुछ वो तस्वीर वायरल हुई जो जज साहब थे जिन्होंने अभी जो अफजल मजोका साहब हैं जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बेगम की जो दरख्वास्तें हैं वो खारिज की हैं सज़ा मुअत्तली की, तो वो एक फ़ेक दरख्वास्त जो है वो तस्वीर वायरल हुई हुई हैं और वो धड़ाधड़ लोग उसको सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं। तो हमेशा जो ये हमारी बतौर पाकिस्तानी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हर चीज़ की पहले तस्दीक करें और उसके ऊपर बाद में उसके ऊपर हम कोई बात करें। अब दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, ये मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से फ़ैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही एडिशनल मेंबर इंस्पेक्शन टीम वो होते हैं जो अगर आपने कभी भी मातहत अदलिया के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त देनी हो तो आप मेंबर IT के पास जाते हैं। इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट का जो सीनियर जज हो उस पर मुश्तमिल एक टीम होती है जिसको इंस्पेक्शन टीम कहा जाता है। एक हेड होता है और बाकी मेंबरान होते हैं। वो फिर जो मातहत अदलिया के ख़िलाफ़ शिकायत हैं उसको सुनते हैं। अगर कोई शख्स है वो कहता है जी कि मेरा केस है, सिविल जज के पास था, सिविल जज के रिश्तेदार का वो केस है और वो सिविल जज ने उसके हक़ में कर दिया, या आपके पास कोई सबूत है कि सिविल जज ने या किसी जज ने कोई रिश्वत ले ली है, तो आपके पास जो रेमेडी है वो है MIT में एप्लीकेशन देना, मेंबर इंस्पेक्शन टीम को एप्लीकेशन देना जो हाई कोर्ट में मौजूद होता है मातहत अदलिया के एहतसाब के लिए। अब ये एडिशनल मेंबर हैं इंस्पेक्शन टीम के टीम जज सैयद एहतशाम अली, उनके ख़िलाफ़ ये ख़ुद जज हैं और ये उसके जो हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम के एडिशनल मेंबर हैं जज सैयद एहतशाम अली, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। और जो उन्होंने क्या किया हुआ था, तजावुज़ात की हुई थी, जज साहब ने तजावुज़ात की हुई थी। मैं आपको वो फ़ैसला पढ़ के सुनाता हूँ कि जो एक गली नंबर है इस्लामाबाद में 131 नंबर गली है। इवन रिपोर्ट सबमिटेड बाई डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कन्फर्म्स दैट रिटन नोटिस वाज सर्व्ड अपॉन सैयद एहतशाम अली फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट विद इन 7 days। कि गली बंद की हुई है
उस जज साहब ने जो एडिशनल मेंबर इंस्पेक्शन टीम के, उन्होंने गली बंद की हुई है। उनको जो सी है अपना अथॉरिटीज़ हैं इस्लामाबाद की, उन्होंने ख़त लिखा, नोटिस लिखा कि जनाब वाला आप इस गली को खोल दें। ये जो आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, तजावुज़ात की हुए हैं, आपने जो गली या रास्ते की जगह को बंद किया हुआ है और वहाँ पे आपने कोई चीज़ बनाई हुई है अपनी रिहाइश के लिए या अपने मुलाजमीन के लिए, आपने को वहाँ पे झोंपड़ी कोई चीज़ बनाई हुई है, इंक्रोचमेंट में आ गई, तो उन्होंने उनको नोटिस दिया कि जनाब 7 दिन में आप इसका जवाब दें। लेकिन जो सैयद एहतशाम अली थे, उन्होंने इसके ऊपर कुछ ना किया। वेयर एज प्रीवियस लेटर डेटेड, अब ये लेटर डेटेड है 17/1/2018 का, 17 जनवरी 2018 का ऑर्डर है, लेटर है उनको कि कार्रवाई करने का। आज तक उन्होंने इंक्रोचमेंट नहीं की और वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया का एहतसाब के लिए बैठे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि प्रीवियस लेटर डेटेड 17/1/2018 इशूड बाई BCS 1 रिफ्लेक्ट्स दैट रिस्पॉन्ड नंबर 4 हैज़ बीन डायरेक्टेड टू कीप इनसाइड स्ट्रीट नंबर 132, फेलिंग विच कंस्ट्रक्शन विल बी कंसिडर्ड अनऑथोराइज, कि आप ये जो गली है, गली नंबर 131 और 132, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप इस कंस्ट्रक्शन को रोक दें और इसको खाली कर दें, नहीं तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन की गई उसको भी हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और ये जो अनऑथोराइज्ड कंसीडर किया जाएगा आपकी कंस्ट्रक्शन को। ऑल दीज एक्शंस प्राइमा फेशी रिफ्लेक्ट दैट ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीट नंबर 131, कि जी जो उन्होंने उसको ब्लॉक किया है वो ये नज़र आता है कि गैर कानूनी और गैर आइनी अमल है। जो इन व्यू ऑफ द अबव पिटिशन इज़ अलाउड एंड जो अथॉरिटीज़ हैं आर डायरेक्टेड टू रिमूव द इंक्रोचमेंट बाई ऑल मीन्स विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो एडिशनल इंस्पेक्शन टीम के जज हैं सैयद एहतशाम अली, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और हुकाम को हुक्म दिया जाता है कि 2 हफ्तों के अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर, आफ्टर इशूएंस ऑफ नोटिस टू रिस्पॉन्ड नंबर 4, आप उसको सैयद एहतशाम अली को एक नोटिस जारी करें और नोटिस जारी करने के बाद हर जो तरीका है उसको अडॉप्ट करते हुए आप वो जो गली है उससे इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा करें। बाय ऑल मीन्स विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर इशूएंस ऑफ नोटिस टू रिस्पॉन्ड नंबर 4 इन राइटिंग एंड द राइट ऑफ वे ऑफ स्ट्रीट नंबर 31 बी रिस्टोर्ड अकॉर्डिंगली, आप जो वो जो रास्ते का हक है उसको बहाल करें जो गली नंबर 131 है। ये मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया और मैं समझता हूँ ये खुशाइन चीज़ें हैं। अदलिया को अपना एहतसाब करना होगा और अदलिया ख़ुद ही अपना एहतसाब करके मुआशरे में मज़ीद इज़्ज़त कमा सकती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।